अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एएसआई पंजाब पुलिस का पेपर शेयर करेंगे। पास्ट पेपर है ये, जो अब 2024 में हुआ है और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्टली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और जो आने वाले पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके सामने, वो भी क्वेश्चन भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर जॉब टेस्ट के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका के पहले स्याह फॉर्म सदर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है नेल्सन मंडेला थे। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 जुलाई 1918 को होती है और इनकी जो वफात है वो 5 दिसंबर 2013 को होती है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इनकी डेथ के मतलब भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और इनकी डेट ऑफ बर्थ के मतलब भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज निशान पाकिस्तान गिव टू नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला को निशान पाकिस्तान कब दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 अक्टूबर 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला अवार्डेड द नोबेल प्राइज? नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1993 में दिया गया था और ये प्रेसिडेंट रहे थे 1994 से लेकर 1999 तक। 1994 से लेकर 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे और इनकी जो पार्टी थी उसका भी नाम पूछा जाता है अक्सर पेपरों में, तो इनका साउथ अफ्रीकन पार्टी थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेटेड एट द यूएनओ? यूएनओ में नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जुलाई। ये 18 जुलाई वो है जब इनकी पैदाइश होती है, 18 जुलाई 1918 को, इसलिए इनका यूएनओ में ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स फ्लैग विद 5 रिंग्स? जब पहली बार ओलंपिक झंडे पर 5 रिंग के साथ इसको पेश किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है जुलाई 1913 को और ये जो 5 रिंग हैं ये 5 कॉन्टिनेंट को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन अदर नेम फॉर ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओशनिया। ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा नाम है वो ओशनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान? पाकिस्तान ने पहला अपना रॉकेट कौन सा लॉन्च किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रहबर 1 और ये 7 जुलाई 1962 को लॉन्च किया था। ये आपने डेट याद रखनी है क्योंकि डेट भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट स्लाइड एडिड ऑप्शन ऑन विच टैब? पावर पॉइंट स्लाइड में किस टैब पर ऑप्शन शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है होम टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे बिल्ट? लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे कब बनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 1997 को और इस मोटरवे का जो नाम दिया गया था इसको M2 का नाम दिया गया था और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 375 किलोमीटर है और इसका जो तमीर है वो स्टार्ट करवाई थी नवाज शरीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वाइटेड द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने ईजाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर है लिनक्स टॉरवाल्ड्स ने। और जैसे ये कंप्यूटर होता है ये भी एक किस्म का सिस्टम ही है और जो कंप्यूटर है उसको चार्ल्स बेबेज ने फाउंड किया था, बनाया था और इसको लिनक्स टॉरवाल्ड्स ने बनाया है। ये दोनों क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप? पहला हॉकी वर्ल्ड कप का पहला फातेह कौन सा मुल्क था? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान पहला हॉकी का विनर था और आपने कमेंट में बताना है कि पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो है किस सन में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बराज इज़ नॉट ऑन द इंडस रिवर? कौन सा बिराज दरिया सिंध पर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है रसूल बिराज और ये जो रसूल बिराज है ये झेलम रिवर पर वाक़या है, ये इंडस पर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर दोहराता है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मैनी टाइम्स वाज मिर्ज़ा गालिब्स दीवान पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मिर्ज़ा गालिब का दीवान अपनी ज़िंदगी में कितनी बार शाया हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर है और इसकी जो लंबाई है वो 76 किलोमीटर है और माइल में 47 मील बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/11 टुक प्लेस इन विच कंट्री। 9/11 किस मुल्क में वाक़या पेश आया? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट में। इसको ये वाक़या आया था 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को ये वाक़या पेश आया था और ये जो 2 बिल्डिंग जिनमें जहाज़ को मारा गया था और ये जो वाक़या है इसका जो सारा जो क्रेडिट दिया गया था वो अल-कायदा तालिबान की एक जमात है उसको दिया गया था कि इन्होंने ये वाक़या पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ लीनिंग टावर लोकेटेड। लीनिंग टावर कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इटली में वाक़या है लीनिंग टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओशनिया डज डाइंगो ग्लेशियर स्विम। डाइंगो ग्लेशियर किस मुल्क समंदर में वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ओशन में। जो डाइंगो ग्लेशियर है ये किस समंदर में बहता है? तो आपने बताना है कि ये इंडियन ओशन में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज डिड मैरी क्यूरी क्योर। मैरी क्यूरी ने किस बीमारी का इलाज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इन्होंने मैरी क्यूरी एक साइंसदान थी, इन्होंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया था और इनको जो पहला नोबेल प्राइज़ था वो फिज़िक्स में मिला था 1903 में और इनको दूसरा नोबेल प्राइज़ था वो केमिस्ट्री में मिला था 1911 में। ये 2 नोबेल प्राइज़ इनको मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वट एज मलाला यूसुफजई वाज गिव द नेम ऑफ द नोबेल प्राइज़। मलाला यूसुफजई को किस उम्र में नोबेल प्राइज़ का इनाम दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इसको 17 साल की एज में नोबेल इनाम दिया गया था। तो अब 2014 में इनको नोबेल इनाम दिया था। किस फील्ड में? पीस की फील्ड में इनको दिया गया था। और मोस्टली एक क्वेश्चन और भी इनके मुतालिक रिपीट होता है कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? तो आपने बताना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मलाला यूसुफजई बुक रिटन बाय हर। मलाला यूसुफजई की किताब का क्या नाम है जो इन्होंने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आई एम मलाला और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम इन गज़वा उहद। गज़वा उहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1000। लेकिन वो ये 1000 नहीं थी, तो वहाँ पे ना एक मुनाफिक था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी। ये एक कबीले का सरदार भी था। इसने क्या किया, इसने जो गज़वा उहद के मैदान से अपने 300 लोग जो हैं निकाल लिए और इनको लेके वापस चला गया और वहाँ पे जो बच जाते हैं वो 700 लोग बच जाते हैं। इसलिए गज़वा उहद में जो जंगी जो हमारे थे मुसलमानों के उनकी जो तादाद थी वो 700 रह जाती है। इसलिए मोस्टली पेपर अगर ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जंग उहद में कितने मुसलमान थे? तो आपने बताना है कि 700 मुसलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट ट्रेन। नमक की हद की बुलंदी तरीन चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्केसर। स्केसर है और इस जो मीटर है तो 1522 मीटर है इसकी फ़िट और जो फिट में और 4946 फीट बनती है। और ये कहाँ पर है? तो आपने बताना है ये खुशाब में वाक़ है स्केसर। मोस्टली पेपर स्केसर ही पूछा जाता है और ये लेकिन आप याद रखने इनमें से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद परफॉर्म्ड हज विच हिजरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किस हिजरी में अदा किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 हिजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हिजरी वाज हज ऑब्लिगेटरी। हज किस सन हिजरी में फ़र्ज हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 हिजरी में जो हज है वो फ़र्ज हुआ था। तो आप सल्लम इसलिए हज करने नहीं गए क्योंकि बहुत से इलाकों से जो फ़हद हैं वो आपके पास आ रहे थे, इसलिए आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज करने के लिए भेज दिया। आप खुद ना गए इसलिए आपके पास मेहमान आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट अमीरुल हज ऑफ मुस्लिम। मुसलमानों के पहले अमीरुल हज कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले अमीरुल हज हैं और इन्होंने 9 हिजरी में हज अदा किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉस्क इज़ लोकेटेड इन लाहौर फोर्ट। लाहौर किला में कौन सी मस्जिद वाक़या है? तो इसका
क्वेश्चन आंसर है मोती मस्जिद जो है वो लाहौर किला में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लोकेटेड, एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लंदन में वाक़ है और इसकी जो बुनियाद है वो 1961 में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागन इज़ द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ विच कंट्री, पेंटागन किस मुल्क का फौजी हेडक्वार्टर है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब जहांगीर यार फ्रॉम वेयर प्रिंसली स्टेट, नवाब जहांगीर यार किस शाही रियासत के बादशाह थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जूनागढ़ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज़ रसूल बिराज सिचुएटेड, रसूल बिराज किस दरिया पर वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वॉन इज़ वो, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मकरूज़ होना अफसोस है और इसका जो मैनी भी बनता है कर्ज बुरी बला है। टू वो इज़ वॉन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नीडल गैस डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, सुई गैस पाकिस्तान में कब डिस्कवर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1952 में डिस्कवर्ड हुई सुई के मकाम पर। जो सुई का मकाम है वो बलूचिस्तान में वाक़ है। तो ये जो गैस है ये 1952 में डिस्कवर्ड हुई पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिव द फर्स्ट निशाने हैदर, पहला निशाने हैदर किसको दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर को दिया गया था 1948 में जब पाक इंडो वार हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज सेल्फ वाज हज़रत बिलाल, हज़रत बिलाल किसके ग़ुलाम थे? तो इसका करेक्ट आंसर है उमैया बिन खलफ के ये ग़ुलाम थे और इनको आज़ाद किसने करवाया था? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको आज़ाद करवाया था। किनके कहने पर? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ इन साइंस, साइंस में पहला पाकिस्तानी नोबेल इनाम किसको दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर अब्दुल इस्लाम को दिया गया था 1979 में। और मोस्टली पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है कि इनका तल्लुक़ कहाँ से था, तो आपने बताना कि इनका जो तल्लुक़ था वो जंग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सूरा वाज रिवील्ड फर्स्ट, पहली सूरह कौन सी नाज़िल हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अलक जो है कुरान पाक की पहली सूरह नाज़िल हुई थी। इसमें आयात की तादाद कितनी थी? तो आपने बताना है कि 5 आयात थी। और जब ये नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर थे? तो वो गारे हिरा में थे जब ये सूरह नाज़िल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ इकरा, वेयर इज़ ग्रेट साल्ट लाइन, लेक अजीम साल्ट लेक कहाँ पर वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है उताह में वाक़ है, उताह स्टेट में वाक़ है। ये उताह स्टेट किस मुल्क की है? तो ये यूनाइटेड स्टेट की ये स्टेट है उताह स्टेट, और वहाँ पे ग्रेट साल्ट लेक वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों कितनी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 बंदरगाहें जो हैं पाकिस्तान की बड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द लीडर ऑफ द डिसबिलीवर्स इन द बैटल ऑफ बदर, ग़ज़वा बदर में काफरों का सरदार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है अबू जहल। और डिसबिलीवर्स कहा जाता है काफरों को जो ईमान नहीं लाते। और ग़ज़वा बदर में जो मुसलमानों की तादाद थी वो 313 थी और काफरों की जो थी वो 1000 थी। और ये इस्लाम की पहली जंग भी है और ये 2 हिजरी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द 18 अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 19 अप्रैल 2010 को हुई है। तब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे? तो वो आसफ़ अली ज़रदारी थे। और इनका क्या नंबर था तब? इनका नंबर था तब 11वां, यानी कि 11 नंबर था। और अब इनका नंबर कितना है? तो अब इनका 14वां नंबर है, 14 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपेनियन आर बरीड इन तुर्की, तुर्की में कौन से सहाबी मदफून हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अबू अयूब अल अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ऑथ ऑफ गवर्नर जनरल फ्रॉम कायद आज़म, जिन्होंने कायद आज़म से गवर्नर जनरल का हलफ लिया वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मियाँ अब्दुल रशीद थे और ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। अब तक जो पाकिस्तान के हैं वो 30 चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो चुके हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर 2024 को तक थे वो काजी फैज़ ईसा थे और उनके बाद अब जो आ गए हैं वो याह्या अफरीदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वाज नेटो फाउंडेड, नेटो की बुनियाद कब रखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 अप्रैल 1949 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो मेंबरान की तादाद है वो 32 है और जो लास्ट मेंबर है वो स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ लाइफ इज ओशनिया इज मरीना बायोलॉजी, जिंदगी समंदरों का मुतालिया समंदरी हयात क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मरीना बायोलॉजी। इसका मतलब है कि ये समंदर के अंदर जितने भी हयात हैं इनके मुतल्लक स्टडी को मरीना बायोलॉजी कहा जाता है। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।